हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में डील करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले विल टॉक अबाउट क्लाइमेट। व्हाट इज द क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ अ रीजन, वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन। उसमें टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, सनशाइन एक्सेट्रा। दीज आर द फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन in a year is what is called termed as climate. Climate due to the large extent of India, बहुत large extension है इंडिया का, तो therefore we have a variety of climate, पर फिर भी monsoon type of climate is prevalent in throughout the India. Unity है, monsoon effect है, that is why we have a unity in the climatic conditions of India. Now let us talk about the factors which affect the climate of India. First of all, that is the elevation above sea level. That means कितनी ऊपर है वो जगह, latitudinal कितनी ऊपर है वो जगह is what is called elevation above sea level. It has a inverse effect on temperature. That means जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, sea level से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, temperature will decrease. This temperature will decrease at the rate of 1 degree per 165 meters, which is called normal lapse rate of temperature. इसके बारे में we had talked about in the composition and structure of the atmosphere. ट्रोपोस्फियर वाला जो हमने लेयर की बात की थी, उसमें हमने इसमें आपको फुल डिटेल में बताया था. You can consult it from there. So next is that the high regions of Himalayas. That is why the high regions of Himalayas are always snow-capped. That means पूरे साल वहां पे बर्फ जमी रहती है. इसी क्यों? Because of the inverse effect of temperature. कोई 1 degree centigrade पर 165 मीटर की रफ्तार से टेम्परेचर डिक्रीज होता है. अगर हम देखें एक ही अगर लैटिट्यूडनल लेवल देखें तो उस पे भी वेरिएशंस हमें मिलेगा. क्यों? बिकॉज क्या है, ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस आ गया. जगह पे फ्रॉम द सी लेवल में समर का टेम्परेचर अगर मसूरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड है तो देहरादून में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेरएज अंबाला विल हैव 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं साइड हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लें. The next factor which we will talk about is distance from sea. Distance, sea coast पे temperature is moist, hence the climate is also moist. जैसे जैसे हम sea coast से inward की तरफ चलेंगे वैसे वैसे वहां dryness as well as heat होगी. तो that means sea coast पे temperature is mild, and जैसे जैसे हम inward चलेंगे तो dryness and heat बरकरार हो जाएगी. The annual average rainfall in the coastal regions is more than 200 centimeters, और whereas जैसलमेर में केवल 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पड़ती है. अगर नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे जैसे हम सन की रेस पे इक्वेटर, दैट मीन्स 0 डिग्री इक्वेटर है, वो क्या कहते हैं, वहां पे सन रेस डायरेक्टली फॉल करती हैं. सपोज दिस इज द ग्लोब, यहां पे इक्वेटर हो गया, यहां पे सन हो गया, ठीक है. यहां पे सन की रेज डायरेक्ट फॉल करेंगी तो यहां पे सर्टेनली इक्वेटर में टेम्परेचर बहुत हाई होगा. एंड इंडिया क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 भागों में डिवाइड करती है इंडिया इनटू 2 हाफ. तो नॉर्दर्न इंडिया में तो टेम्परेट क्लाइमेट हो गया और सदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर. मैं मैप के थ्रू आपको समझा देती हूं. देखिए, इक्वेटर इज ओवर हियर. 8 डिग्री 4 मिनट्स पे इंडिया की लोकेशन है कन्याकुमारी की. It is only 876 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर. तो यहाँ पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से. Therefore dividing India into 2 equal halves. सदर्न इंडिया में आपका
ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत हो गया। वेरएज नदर्न इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट हो गया, क्योंकि इट इज अबव 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, हिमालयस जो क्या कहते हैं बहुत हाई माउंटेन रेंजेस है, उनके सदर्न स्लोप में इंडिया है, नॉर्दर्न स्लोप पे तिब्बत है। जो सदर्न स्लोप से वहां पे हाई है और जो नॉर्दर्न स्लोप से बहुत धीमी है। तो देखो वहां तिब्बत में क्या होता है, वहां पे तिब्बत में टेम्परेचर बहुत हाई है, स्नो लाइन एरियाज हैं वो बहुत लो हैं, और इंडिया में जो स्नो लाइन एरियाज हैं वो बहुत हाई है। मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। Next important factor is the location of mountains. This is a very important factor. Western Ghats वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल, तो 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल वहां पे हो जाती है। Whereas the western side of the peninsula area is rain shadow area. Now we talk about the direction of mountains. Direction of mountains is also very important because monsoon जो साउथ वेस्ट मानसून है, हिमालयस एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द साउथ वेस्ट मानसून टू प्रोसीड अवे फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत। तो एक तरह से बैरियर का काम करता है, कोल्ड विंड्स को साइबेरिया से नहीं आने देता है, तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड कॉजेज रेनफॉल ऑन द in India. On one of the reasons for dryness is western Rajasthan में Aravallis are parallel to the southwest monsoon winds. तो यहाँ पे ड्राइनेस है बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अरावलीज। अगर इनकी पोजिशन वॉज लाइक दिस तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे रेन शावर्स करती एंड दे वुड हैव बीन नो थार डेजर्ट जस्ट लाइक अब होता है। सो द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको समझा देती हूँ। लोकेशन ऑफ माउंटेन, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से यहाँ पे बहुत बारिश होती है, और वेस्टर्न कोस्ट इस वाली कोस्ट में ये रेन शैडो एरिया है, देयरफॉर यहाँ पे बहुत लेस रेनफॉल होती है। यही बात जब साउथ वेस्ट मानसून जब विंड्स आगे बढ़ते हैं तो हिमालयस एक्ट एज अ बैरियर और सारी की सारी रेनफॉल इंडिया में हो जाती है रादर देन तिब्बत। और तिब्बत से जब कोल्ड वेव्स रादर देन साइबेरिया से जब कोल्ड वेव्स आती है तो हिमालयस एक बैरियर की तरह एक्ट करके उनको रोक देते हैं एंड दस प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम बिकमिंग टू कोल्ड। अनदर पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स का असर अरावलीज का है। अरावलीज आर लाइक दिस इन राजस्थान, दे आर पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। पैरेलल होने की वजह से वेस्टर्न राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, ओनली 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। इफ द पोजिशन ऑफ द अरावलीज वुड हैव बीन लाइक दिस, तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में शावर करते रेनफॉल, सो थार डेजर्ट नहीं होता। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। Sixth factor is the direction of winds. Direction of winds brings merits जहां से ओरिजिन होता है, और जिस रास्ते पे विंड जाती है वहां पे मेरिट्स लेके आती है। दैट मीन उस जगह को अफेक्ट कर देती है। विंड हैज अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ओरिजिन एज वेल एज द पाथ इन विच इट मूव्स। समर मानसून में हॉट और ह्यूमिड जो विंड्स होती हैं वो ओशन के ऊपर से मूव करती है, देयरफॉर दे ब्रिंग रेनफॉल। Whereas in the autumn season they move from the cold and dry regions, land के ऊपर से गुजरती है, therefore it brings cold and dryness to the areas. Now we talk about the climatic conditions. Indian Meteorological Department has divided Indian climate into 2 seasons, that is the northeastern or the winter
monsoon period. Secondly is the southwestern or the summer monsoon period. The northwestern or the winter monsoon period is divided into two parts: cold or winter season, and hot or the summer season. Southwestern or the summer monsoon period is divided into rainy season and winter or autumn season.